फिल्मों में काम पाने के लिए नोरा फतेही को करना पड़ा था एक गंदा काम। नोरा फतेही की सफलता की ऐसी सच्चाई जो आपसे छुपाई गई। और कौन थी इतिहास की वो कामुक रानी जो अपनी हवस को मिटाने के लिए तवायफ बन गई थी। और ब्राजील में शैतानों का त्योहार मनाने वाले पर ये कौन सी आफत टूट पड़ी और हवाई जहाज को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है जानेंगे आगे। और कैसे जान को जोखिम में डालकर पैसा कमाने के लिए ये लोग करते हैं ये खतरनाक काम। और अजय देवगन की ज्यादातर मूवीज में तब्बू क्यों होती है, क्या है सच, जानने के लिए बने रहिएगा आखिर तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, बॉलीवुड में आउटसाइडर को काम पाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके बाप दादा की पहचान नहीं है तो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने आउटसाइडर होने के बावजूद भी अपनी पहचान बनाई है, जिनमें नोरा फतेही भी आती है। ये आजकल बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसर है, लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए नोरा को बहुत कुछ करना पड़ा है। ये कनाडा की एक ऐसी फैमिली से आती है जहाँ अगर इनकी मम्मी इन्हें डांस करते हुए देख लेती तो बहुत डांटती थी, इसलिए इन्होंने बचपन से ही छुप छुपा कर डांस सीखा और उसे किया भी। और फिर बड़े होकर उन्होंने नौकरी करके पैसा इकट्ठा किए और इंडिया आ गई। यहाँ पर भी इन्हें धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही काम मिला और ये अपनी पहचान बनाने में असफल थी। लेकिन फिर इन्हें मिला दिलबर गाना, जिससे इनकी किस्मत ही पलट गई और आज ये बॉलीवुड की मशहूर डांसर है। फैक्ट नंबर 11। बाइक या फिर कार को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक बटन दबाना होता है जिससे वो स्टार्ट हो जाती है। बाइक और कार सेल्फ स्टार्ट बटन से चालू होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज को कैसे स्टार्ट किया जाता होगा? देखिए, हवाई जहाज भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन इसका जेट इंजन बहुत बड़ा होता है और उसे चालू करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। इसलिए जहाँ बाइक और कार में एक बैटरी दी होती है स्टार्ट करने के लिए, वहीं हवाई जहाज में एक छोटा सा इंजन दिया होता है। और जब हवाई जहाज को स्टार्ट करना होता है तो पहले उस इंजन को चालू किया जाता है, जिसकी ब्लीड एयर से प्लेन के बड़े जेट इंजन को चालू किया जाता है और हवाई जहाज चालू हो जाता है। फैक्ट नंबर 10। दुनिया का एक ऐसा काम जो बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने के लिए लोग उसे करते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के समुद्र में ये लोग अपनी नाव लेकर जाते हैं और फिर इस पाइप को समुद्र के अंदर 60 से 65 फीट तक नीचे रेत में गाड़ कर आते हैं। इसे करने के लिए एक बंदा समुद्र में जाता है। समुद्र में जाने के बाद उस बंदे को इस पाइप को रेत में गाड़ना होता है, जिसके लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान कई लोग तो रेत के अंदर दबकर मारे भी जाते हैं, लेकिन ये लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि इस पाइप को लगाने में इन्हें तांबा प्राप्त होता है, जैसा बेचकर ये पैसा कमाते हैं। फैक्ट नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिराबी इब्राहिम लोबी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया, जिनकी तस्वीर खूब वायरल हुई, लेकिन इनकी कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, हिराबी इब्राहिम लोबी सिद्दी ट्राइब से आती है, जो मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीका की ट्राइब है, लेकिन अभी भारतीय है। 17th सेंचुरी में अरबी और पुर्तगाली इन्हें गुलाम बनाकर लाए थे, जहाँ से ये भारत आए और तब से ये भारत के नागरिक हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ रंगभेद होता है और इन्हें कोई सुविधा नहीं है। और हीराबाई इब्राहिम लोबी इन्हीं की मदद के लिए हमेशा जुटी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें ये सम्मान दिया गया। फैक्ट नंबर 8। अक्सर जब कोई नई कार लॉन्च होती है तो जब उसकी टेस्टिंग होती है तो उसे कुछ इस तरह की ब्लैक एंड व्हाइट लेयर से ढका जाता है, जिसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? असल में कार को कैमोफ्लेज से इसलिए ढका जाता है क्योंकि इससे कार का जो लुक होता है वो रिवील नहीं होता। देखिए, कार को टेस्ट करना तो जरूरी होता है ताकि पब्लिक ट्रस्ट बन जाए, लेकिन अगर टेस्टिंग के समय गाड़ी का लुक रिवील कर दिया जाएगा तो हाइप खत्म हो जाएगी। इसलिए कैमोफ्लेज को लगाया जाता है जो गाड़ी का लुक रिवील नहीं होने देता और इसकी फोटो भी अच्छी नहीं खींचने देता, क्योंकि ये कैमरे में ऑटो फोकस को कंफ्यूज करता है और फ्री की पब्लिसिटी भी मिल जाती है कंपनी वालों को। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स द्वारा ऐसा बहुत किया जा रहा है कि वो पहले तो बहुत सारे कपड़ों को ऑनलाइन मंगा लेते हैं और फिर बाद में वीडियो बनाकर उन्हें रिटर्न कर देते हैं। मतलब खूब सारे कपड़े मंगाए और वीडियो बना लिया और फिर रिटर्न कर दिए, जिससे सेलर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस तरह से ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर लोग भी ऐसा करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और हमारे हिसाब से इन इन्फ्लुएंसर्स को अब कपड़े मंगाकर और उन्हें रिटर्न करने का ट्रेंड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फैक्ट नंबर 6। आपने ये बात जरूर नोटिस की होगी कि अजय देवगन की बहुत सारी मूवीज में तब्बू होती है। अजय देवगन की किसी भी आ रही जितनी भी मूवीज है उनमें 4 में से 2 मूवीज में तब्बू तो होती है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए आपको बताते हैं। असल में 90s के दशक में अजय देवगन और तब्बू को एक फिल्म के सेट पर सच्चा वाला प्यार हो गया था, लेकिन फिर बाद में इश्क मूवी की शूटिंग के दौरान अजय देवगन काजोल से भी प्यार कर बैठे। अब देखिए, अजय देवगन तब्बू का साथ नहीं दे सके और काजोल से उन्होंने शादी कर ली, लेकिन तब्बू ने फैसला किया कि वो अजय देवगन के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेंगे और उन्होंने शादी नहीं की। लेकिन अजय देवगन ने भी तब्बू का साथ नहीं छोड़ा और वो अच्छे दोस्त रहे, इसलिए इस दोस्ती की वजह से अजय देवगन उन्हें हमेशा अपनी फिल्मों में काम देते हैं। फैक्ट नंबर 5। ये तो आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में बिजनेस करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में उसने भारत के लोगों पर राज करना शुरू कर दिया। लेकिन अब भारत आजाद हो चुका है, तो क्या आपको पता है कि आजादी के बाद इस कंपनी का क्या हुआ और ये कंपनी कहाँ है? देखिए, इस कंपनी को 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था। और अगर बात की जाए कि अब ये कंपनी कैसी है, तो आपको बता दें कि इस कंपनी को एक भारतीय संजीव मेहता ने काफी जुगाड़ लगाकर खरीद लिया था और अब वो इस कंपनी में चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं। मतलब जिस कंपनी ने भारत पर राज किया, आज उसी कंपनी को एक भारतीय ने खरीद लिया। फैक्ट नंबर 4। पतंजलि कंपनी का एक ऐसा सच जो आपसे छिपाया जाता है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा कि बाबा रामदेव इस कंपनी के मालिक नहीं है, बल्कि वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके पास तो इस कंपनी का 1% शेयर है, लेकिन
फिर भी वो इस कंपनी का मुख्य चेहरा है। पतंजलि मार्केटिंग के लिए बहुत दिमाग लगाती है और इनडायरेक्ट मार्केटिंग करती है। पतंजलि वाले बाबा रामदेव का योगा करते हुए दिखाते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को इसी की आड़ में प्रमोट करते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, हमारे भारत में भगवान श्री कृष्ण का सबसे ज्यादा पावरफुल मंदिर बन रहा है, जिसका नाम है वृंदावन चंद्रोध्यान मंदिर। इस मंदिर को बनाने में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है और ये बनकर जब तैयार होगा तो दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा मंदिर होगा। इसकी ऊंचाई होने वाली है लगभग 700 फीट और इसमें एक साथ लाखों लोग पूजा कर सकते हैं। इस मंदिर को बनाने में काफी खर्चा किया जा रहा है और इसकी नींव बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा गहरी है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कुछ समय पहले ब्राजील में बहुत बड़ा कार्निवल फेस्टिवल मनाया गया था, जिसमें बहुत बेहुदा चीजें की गई थी और शैतान को बड़ा दिखाकर कई धर्मों का मजाक बनाया गया था। इन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके शैतान को अच्छा दिखाया और कई धर्मों का मजाक बनाया, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन इस फेस्टिवल में कुछ ही दिनों बाद इन्हें कुदरत ने सबक सिखा दिया। शैतान को सपोर्ट करने वाले इस फेस्टिवल के होने के कुछ ही दिनों बाद ब्राजील में बहुत बड़ा तूफान आया और बाढ़ आ गई, जिससे काफी बर्बादी हुई। इसे एक तरह का अजूबा कह सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 इतिहास की एक ऐसी रानी जिसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए हदें पार कर दी थी। मैं बात कर रहा हूँ किंग क्लॉडियस की पत्नी की और रोम की रानी वेलेरिया मैसालिना की, जो इतनी खूबसूरत थी कि इसे देखते ही लोग इसके दीवाने हो जाते थे। ऐसा ही किंग क्लॉडियस के साथ हुआ। जब क्लॉडियस ने वेलेरिया मैसालिना को देखा तो वो वेलेरिया का दीवाना हो गया और उसने वेलेरिया के भाई से कहकर वेलेरिया के साथ शादी कर ली। लेकिन वेलेरिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी। क्लॉडियस के शादी करने के बाद उनकी हवस की भूख नहीं मिटी तो उसने अपने राज्य के वैश्य खाने में जाना शुरू कर दिया, जहाँ वो अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। रानी होने के बावजूद भी अपनी हवस मिटाने के लिए वो वैश्य बन चुकी थी, जिससे राज्य के लोग बहुत गुस्सा थे। लेकिन इसके बावजूद भी जिसने उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, वेलेरिया ने उसे मिटा दिया। लेकिन बाद में जब क्लॉडियस को उसकी करतूतों के बारे में पता चला तो उसने वेलेरिया को कई बार समझाया, लेकिन उसके न मानने के कारण क्लॉडियस ने उसे मरवा दिया। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।